गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आपको पाठ 3 हिमालय की बेटियों के बारे में पढ़ाया था, उसका परिचय कराया। आज हम आपको इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर हम कराएंगे। सबसे पहले जब आप पाठ को शुरू करिएगा लिखने का काम, तो ऊपर पाठ 3 हिमालय की बेटियां डालेंगे। उसके बाद 10 लाइन आपको वहीं से गिन करके लाइन छोड़नी है और इसमें हिमालय का एक चित्र बनाना होगा। इसके बाद आप शब्दार्थ लिखना शुरू करेंगे, एक तरफ शब्द और दूसरी तरफ अर्थ। आपका शुरुआत है सभ्रांत यानी सभ्य सुशिक्षित, भंगी मतलब स्थिति, उल्लास जोश, कौतूहल जानने की इच्छा, विस्मय आश्चर्य, लक्ष्य उद्देश्य, विराट विशाल, अतृप्त प्यासा, सरधुन्ना पछताना, विरह जुदाई, सचेतन जीवित, हानि नुकसान, मुदित प्रसन्न, बलिहारी न्यौछावर, असर प्रभाव, तन माने शरीर, उपत्यकाएं चोटियां, सरसब्ज हरी भरी, कुमारी आलस। ये आपके शब्दार्थ हो गए। अब उसके नीचे आपके 4 क्वेश्चन आंसर हैं, उसको हम पढ़ देते हैं। ये सारे क्वेश्चन आंसर आप कॉपी में कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? भारतवर्ष में नदियों को देवी अथवा माँ माना जाता है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने इन्हें प्रेमिका, बेटी और बहन के रूप में भी देखा है। दूसरा प्रश्न आपका है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलती हैं। वे स्वयं में कुछ नहीं है, बल्कि हिमालय के पिघले हुए बूंदों से ही वो प्रभावित हैं। अब आपका तीसरा प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? आपका उत्तर है, हिमालय से निकलने वाली नदियां हिमालय की पुत्रियां हैं। हम नदियों की संतान हैं। नदियों की भारतीय संस्कृति में माँ का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि हम सभी नदियों को माँ का ही दर्जा देते हैं। इसलिए काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। गंगा माँ, जमुना माँ, मतलब हम नदियों को हमेशा माँ के नाम से जानते हैं, इसलिए इसको जो है माता, लोक माता के नाम से काका कालेलकर ने इसको नाम दिया है। अब आपका आखिरी प्रश्न है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? तो हिमालय की यात्रा मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियों में किन नदियों की प्रशंसा हुई है? हिमालय की यात्रा में लेखक ने रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, गंगा, कपिशा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि सभी छोटी बड़ी नदियों की उन्होंने प्रशंसा की है। तो आपका ये आपके जो है शब्दार्थ हो गए। शब्दार्थ करने से पहले फिर से हम बता दे रहे हैं, पाठ का नाम, डेट डालने के बाद आप हिमालय के बुक से देख लीजिएगा, जो आपका एक चित्र है वो चित्र आप बना लीजिएगा। उसके बाद शब्दार्थ लिखना है। शब्दार्थ लिखने के बाद आप उसका प्रश्न उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार से हमारा पाठ 3 आज समाप्त।